दोस्तों नमस्कार। एक चर्चा सारी दुनिया में ज़ोर पकड़ रही है कि जैसे अभी विदेश यात्रा में हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अब हमारी ज़िंदगी में एक और नई चीज़ जुड़ने जा रही है। क्या है वो नई चीज़? एक डिजिटल डॉक्यूमेंट आपकी ज़िंदगी में जुड़ने जा रहा है, जिसे हम आम तौर पे वैक्सीन पासपोर्ट कहते हैं। इस वैक्सीन पासपोर्ट में आपकी कोविड-19 के संदर्भ में ली गई जो वैक्सीन्स हैं, उनका पूरा हिसाब किताब रहेगा। ये मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप में रहेगा, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं और जहां पर भी इसकी जांच होनी होगी आसानी से की जा सकेगी। ये डिजिटल डॉक्यूमेंट QR कोड की फॉर्म में होगा, जो आपके मोबाइल में एक विशेष ऐप में सुरक्षित रहेगा। ये वेरीफाइबल होगा, प्रामाणिक होगा और हाईली सिक्योर्ड होगा। इस QR कोड को जो तमाम सारी जांच एजेंसियां हैं या जहां पे इसकी ज़रूरत होगी जांचने की, उसको आसानी से स्कैन करके आपके वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है उसे जाना जा सकेगा। या यूँ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है, ये सारी दुनिया में इस पैंडेमिक के समय आपको सुरक्षित और निर्बाध मूवमेंट करने के लिए अलाउ करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक में दुनिया के तमाम उद्योग धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा और इसी में से एक है टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो कि लगभग बंद सी हो गई। तो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक मांग रखी कि कोई तो ऐसी विधि निकाली जाए जिससे टूरिज़्म फिर से रीस्टार्ट हो सके। तो वैक्सीन पासपोर्ट उस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पासपोर्ट लागू हो जाए और इसमें जो कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है उसके हिसाब से टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिवाइव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से रिवाइव की जा सकेगी। क्योंकि टूरिज़्म वाले जो लोग हैं, अभी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जहाँ जिस देश में जाते हैं वहाँ पे या तो जांच पड़ताल हो रही है या क्वारंटीन में जाना पड़ रहा है। इस डर से बिना ज़रूरी काम के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर ये वैक्सीन पासपोर्ट आ जाए तो शायद टूरिज़्म इंडस्ट्री फिर से तेज़ी पकड़ ले। एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है IATA, जो कि ट्रैवल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कॉमन पासेस, IBM, ये सब कंपनियां वैक्सीन पासपोर्ट से रिलेटेड मोबाइल ऐप को डेवलप करने में लगी हुई हैं या इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में लगी हुई हैं। आने वाले समय में किसी भी समय इनके ऐप मार्केट में आ जाएंगे। उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देशों से कैसे जुड़ेंगे, इसकी सारी व्यवस्थाएं भी हमें आने वाले समय में मालूम पड़ेंगी। दुनिया के कई देशों ने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए हैं, जो उन देशों में यात्रा करने के दौरान काम में आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल में ग्रीन पास नाम का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर वो ग्रीन पास वैलिड है तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर, रेस्टोरेंट में, बार में, थिएटर में आसानी से जा सकते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। इस तरह की व्यवस्था दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट आएगा, इससे इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल आसानी से शुरू हो सकेगा। हालांकि WHO अभी इसके लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें वैक्सीनेशन संभव नहीं है, तो ऐसे ग्रुपों को इससे वंचित रखना भी ठीक नहीं होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तमाम कारणों से कुछ लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, मेडिकल रीजंस हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, ये एक पहेली बना हुआ है। इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है और इसका भी कोई ना कोई सलूशन आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट की दिशा में बहुत सार्थक तरीके से काम चल रहा है। इसमें जो लैकुनीज हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें भी जल्दी दूर कर लेने की पूरी उम्मीद है। अब ये कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल लेवल पर होगा कैसे? अभी जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर WHO एक नोडल एजेंसी बनने वाला है। WHO उन सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कनेक्ट होगा जो अपने अपने देशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ये सारे सर्टिफिकेट WHO की साइट पर लोड होंगे। जब भी कोई आदमी इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा और रिक्वेस्ट डालेगा QR कोड के लिए,
तो WHO उसका सर्टिफिकेट जो उसके देश से जारी हुआ है उसको अपने पोर्टल पर डाउनलोड करके स्टडी करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। उसके बाद WHO एक QR कोड जारी करेगा जो कि उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। यानी कि वो अमुक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है QR कोड के लिए, उसको WHO की तरफ से QR कोड आएगा, उस QR कोड को अपने ऐप में सुरक्षित रख लेगा और यही QR कोड दुनिया भर में वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में मान्य होगा। यानी कि जब हम ट्रैवल करेंगे तो हमारे असली वीज़ा और पासपोर्ट के साथ ये मोबाइल ऐप जो कि हमारे स्मार्टफोन में होगा, जिसमें कि ये पर्टिकुलर QR कोड ज़रूरी है जो कि वैक्सीन पासपोर्ट की तरह काम करेगा और हमें यात्रा करने में आसानी हो सकेगी। वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, आशंकाएं भी हैं। उसमें एक आशंका ये भी है कि एक परिवार के 4 या 5 मेंबर्स अगर टूर एंड ट्रैवल पर निकलते हैं तो क्या सबको अपना अपना स्मार्टफोन अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा? क्योंकि हर एक के मोबाइल नंबर से ही ऑथेंटिकेट होगा, तो एक ही नंबर पर ये सारे सर्टिफिकेट कैसे आ पाएँ, इसका भी एक लॉजिकल सॉल्यूशन खोजा जा रहा है। और लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि एक मोबाइल पर तमाम सारे QR कोड संभव हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वैक्सीन पासपोर्ट को मूर्त रूप देने में दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं। बहुत जल्दी वैक्सीन पासपोर्ट हमारे सामने होगा, लेकिन इसको लेकर भारत देश में क्या तैयारियां हो रही हैं? क्या हम वैक्सीन पासपोर्ट का हिस्सा हैं? क्या डोमेस्टिक लेवल पर भी कोई वैक्सीन पासपोर्ट चलेगा या केवल इंटरनेशनल टूर के लिए ही वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए? तो भारत की तैयारियों का जायज़ा मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। अगर इस एपिसोड में इस वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब अवश्य दूंगा। आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है कि सवाल के रिपीटेशन मत करें। अगर कोई सवाल पहले लिखा जा चुका है तो कृपया एक बार ऊपर से सवाल पढ़ लिया करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसे ज़रूर दबाइए। इससे यह फ़ायदा होगा कि जब मैं अपने वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना एक नोटिफिकेशन की फॉर्म में आप तक तुरंत पहुंच पाएगी। आपने अभी तक जो मेरे वीडियोस देखे, सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे देश में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो या डोमेस्टिक ट्रैवल हो, किसमें यह पासपोर्ट ज़रूरी होगा, कहाँ कहाँ ज़रूरी होगा, क्या पासपोर्ट भारत में आ चुका है या आने वाला है, ये तमाम ज़रूरी जानकारियाँ अगले एपिसोड में दूंगा। तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।